मैंने तुम सभी को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम वो दृश्य देख सको जिसके कारण मैं आज की पराजय के बाद भी इतना निश्चिंत था। भीतर ही नहीं जा सकूंगा तो प्रभु की सहायता कैसे करूंगा? पतंगे महोदय, माता ने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा था, तो मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे उल्टी दिशा में क्यों ले जाने लगे? मुझे मेरे प्रभु के पास जाना है। आप कर क्या रहे हैं? आप इस पर सवार हो जाइए। ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। पतंगे महोदय, मैं आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सब जगह ढूंढ लिया मैंने पिताश्री को, किंतु कहीं नहीं मिले पिताश्री। अब मैं गणेश जी के साथ कैसे कर पाऊंगी? मूषक, रुक जाओ, मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। ये मूषक तो बात भी करता है। इसे अपना मित्र तो पुकार लिया, किंतु योजना नहीं बताऊंगा। किंचित है तो भंडासुर की ही पुत्री। हाँ, मुझे यहाँ मूषक जी का आभास हो रहा है। वो यहाँ आए हैं तो आशा है भंडासुर की योजना को असफल करने की किसी युक्ति के साथ ही आए होंगे। गणेश जी जब तक अमरपुर में है तब तक प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे इस महायज्ञ में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री गणेश जी का साथ प्राप्त हो और जिनके निकट प्रभु महाशिव का आगमन होने वाला हो, उनको ऐसी साधारण पराजय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने उत्साह को त्यागने का नहीं, यह समय तो आगामी युद्ध की योजना बनाने का है और रणनीति तैयार करने का है। अपनी शक्ति को एकत्रित कर, अपने विश्वास को जागृत कर आक्रमण करने का है, क्योंकि वो देवी सूर्योदय होते ही अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अमरपुर पर आक्रमण करने के लिए अवश्य आएगी। प्रणाम माता। माता, भंडासुर तो पाप पर पाप ही करता जा रहा है। उसने गणेश जी को विवश किया है। प्रभु महाशिव का आवाहन अनुचित कारण से कर रहा है। आपके जगराता में अपनी बहन से विस्फोट करवाया, रात्रि में हम पर आक्रमण किया, तो अब तो उसे उसकी अनीति और अधर्म का दंड देने की आज्ञा दीजिए। हाँ माता, हम अभी जाकर उसके साथ उसके नगर का भी सर्वनाश कर देंगे। हाँ माता, हमें आज्ञा दीजिए। मैं ज्वाला मालिनी अपनी ज्वाला के दहकते अंगारे बरसा के उन दुष्टों को भस्म कर दूंगी। प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है, यही नीति है। उसने हम पर रात्रि में आक्रमण किया, ये उसकी भूल थी, जिससे वो कदापि सीख नहीं लेगा कि तो हम वो भूल नहीं करेंगे। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्य देव के प्रथम किरणों के साथ ही अमरपुर पर हमारे आक्रमण की तैयारी कीजिए। सूर्योदय होने पर अमरपुर पर अनेक रथों की चढ़ाई होने के पूर्व कौन कौन तैयार है उन पर आक्रमण करने के लिए? मैं तैयार हूँ पिताश्री।
मैं भी तैयार हूँ पिताश्री। हम भी तैयार हैं पिताश्री, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं पिताश्री। ज्येष्ठ, आपके आदेशानुसार हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं, मेरे पुत्रों के साथ तुम्हारे पुत्र युद्ध करने जाएंगे। पुत्रों को युद्ध करना होगा, क्योंकि युवा रक्त को स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर मिलना ही चाहिए। और इतना तो चलता है। 8 भंड पुत्रों के साथ हमारे सभी पुत्र सेना सहित युद्ध में प्रस्तुत होंगे असुर महानायक। आज के युद्ध के अंत होने तक ये महायज्ञ अवश्य संपन्न होना चाहिए। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना कार्य पूर्ण करना होगा। कदम्बवन शालया कुछ भरोल्लसन मालया कुचोपमित शैलया गुरु कृपाल सद्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घन लीलया कवचिता वयं लीलया। दुर्गा दुर्गतिशमुनि दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा देवी बाल त्रिपुरा सुंदरी। आज के युद्ध में मैं ही सेनापति रहूंगी, क्योंकि भंडासुर अपने युवाओं अर्थात पुत्रों को भेज रहा है, तो मैं भी ये युद्ध उनसे अकेले ही करूंगी। मेरे युवा महारथी मिटा देंगे इन रथों को। त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ, त्रिपुर भैरवी माँ।